वो होता है ना पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम जो होता है उसका बनाते हैं। पैलिंड्रोम ऐसे लिखते हैं शायद, है ना, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, तो रेगुलर लैंग्वेज वाली क्लास में बताया था कि पैलिंड्रोम क्या होता है। जिसको स्टार्ट से पढ़े या लास्ट से पढ़े हैं वो सेम पढ़ा जाता है, और इवन लेंथ का भी हो सकता है, ऑड लेंथ का भी हो सकता है। लाइक मैडम पैलिंड्रोम है, तलत पैलिंड्रोम है, अब्बा पैलिंड्रोम है। ये सारे वर्ड जो है ना वो पैलिंड्रोम होते हैं। तो अगर थोड़ा सा रेगुलर लैंग्वेज वाले टॉपिक में वापस जाएं तो आपको याद आएगी ये बात कि पैलिंड्रोम जो है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं थी, क्योंकि उसका ऑटोमेटा हम नहीं बना सकते। ऐसा ही था। जी ऐसा ही था या कुछ और था? पैलिंड्रोम जो है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं थी, क्योंकि उसका ऑटोमेटा हम नहीं बना सकते। तो सवाल ये है कि उसकी कॉन्टेक्स्ट ग्रामर लिखनी है। तो अगर पैलिंड्रोम के कुछ स्ट्रिंग लिख लें तो ये भी पैलिंड्रोम है, 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 ये भी पैलिंड्रोम है। स्टार्ट से पढ़े या लास्ट से पढ़े वो सेम होता है, ठीक है। तो पैलिंड्रोम की बात हो रही है। तो अब सवाल यही है आपसे, और ये काम करते हैं, पैलिंड्रोम से पहले एक सवाल कर लेते हैं। पैलिंड्रोम से पहले एक सवाल कर लेते हैं, ये वाला सवाल कर लेते हैं। a to the power n b to the power n such that n is greater than equal to 1। ये वो वाली लैंग्वेज है जिस पे हमने आपको कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर समझाई थी। ए बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी बी, ये है सही है। सही है भाई, ये लैंग्वेज समझ में आ गई। सवाल ये है कि पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, और साथ में किस चीज का ख्याल रखना है, साथ में इस चीज का ख्याल भी रखना है कि जितने ए होंगे उतने भी। पहले मुझे आंसर कर दीजिए कि ये बात समझ में आ गई सबके। अब हम लोग जब किसी चीज का ट्रैक रखते हैं ना, तो ट्रैक इस तरह से रखते हैं कि देखिए ये जनरेट करवाने वाली बात है। तो जनरेट करवाने के लिए जब ए जनरेट हो रहा है तो उसी वक्त उसके साथ का बी भी जनरेट होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि भाई मैंने ए पहले जनरेट करवा दिए, बहुत सारे बी बाद में करवाऊंगा, काउंटिंग तो कर नहीं सकता। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो वेरिएबल ए को जनरेट कर रहा है वही वेरिएबल बी को भी जनरेट करे, ताकि जब वो वेरिएबल ड्राइव हो तो उस ए के साथ का जो पार्टनर है बी वो भी मौजूद हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखें मैं करूंगा क्या, मैंने लिखा एस, मैंने लिखा ए, और मैंने कहा यार बी को भी लिख दो और बीच में एस लिख दो। अब देखें क्या मतलब है इस चीज का। हमने ये कहा कि भाई जब भी ए जनरेट हो उसके साथ का बी जनरेट हो, और बीच में एस से ये कह रहे हैं कि तुम बार बार जनरेट होते रहो, तो तुम जब भी ए को लाओगे तो बी को भी लाओगे, और जब एस को खत्म कर दो तो ए भी कर देना। अब ये देखें जरा, समझ लीजिएगा, फिर मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये देख रहे हैं, अब जब भी एस आएगा वो अपने साथ ए बी का ग्रुप लाएगा, पेयर लाएगा पूरा, ऐसा ही है। अब देखें ये ए अपनी जगह पर है, ये बी अपनी जगह पर है, इस एस को मैं चाहूं तो दोबारा से ए एस बी कर सकता हूं। देख रहे हैं आप, ये जो तीन है ये इस एस से प्लेस हुए हैं। तो देखें दोनों लेफ्ट साइड पे ए, दोनों राइट साइड पे बी, और सेंटर में क्या लिखा हुआ है एस। अब जब तक आप एस को चलाते रहेंगे वो चलता रहेगा, जहां आपको एस को खत्म करना हो आप आखिरी वाले पे आगे क्या कर दें, एस को क्या कर दें, बी बी। ये देखिएगा, अगर मैं इसकी पास्ट की बताऊं तो ये देखें एस, ये देखें ए, एस, बी। अभी देखिए सेंटर में होने की वजह से नहीं, सेंटर में रहेगा ये देखें। फिर आप ए एस बी कर लें,
देखें ए एस बी, लेकिन अभी चलता रहेगा, ये जब तक चलता रहेगा ये अपने साथ ए बी का ग्रुप लाता रहेगा खुद सेंटर में, तो इसके कॉर्नर में और लेफ्ट हैंड साइड पे राइट साइड पे ए बी का ग्रुप बनता रहेगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इज इट क्लियर? जी समझ में आ गया? ये सवाल तो आपने कर लिया, इसी तरह का एक सवाल और देख लें, फिर उसके बाद वो पैलिंड्रोम वाला करवाऊंगा। अब देखिए इस लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ काउंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, हमने कहा सही है। अब हमें ना हमारी यहाँ प्रॉब्लम खत्म हो गई, हमें ए और बी एक साथ नहीं लाने, कम से कम एक ए और बी लाना है, तो हमने दो वेरिएबल ले ले ए बी, और हमने कहा कैपिटल ए क्या करेगा, ए की रिपीटेशन करेगा और ए से रिप्लेस करेगा, कैपिटल बी क्या करेगा, बी की रिपीटेशन करेगा और बी से रिप्लेस करेगा, क्योंकि कम से कम एक ए और कम से कम एक बी चाहिए। पहले ए आएंगे, ए जो है वो मल्टीपल ए ला सकता है, और कैपिटल बी क्या कर सकता है, अच्छा यहाँ पर कैपिटल बी आएगा, यहाँ ए क्यों लिखा, क्योंकि कम से कम एक ही आना चाहिए। यहाँ बी क्यों लिखा, क्योंकि कम से कम एक भी आना चाहिए। तो ये सिंपल क्या है, ऑर्डर का क्वेश्चन है, इसमें हमें एक साथ काउंटिंग नहीं करवानी, तो पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, ये ए इंडिपेंडेंट है इस बी के, क्योंकि ये अलग अलग लिखे हैं। इज इट क्लियर? बेल बजी है तो फिर मैंने दरवाजा खोला। मीटिंग, तो आप लोगों को लगता है कि पियानो बज रहा है, पियानो बज रहा है, तो आज मैंने पियानो बंद किया हुआ है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन आ रहा है दरवाजे पे, कौन नहीं आ रहा। अब मैंने इन किया। अच्छा जी, ये समझ में आ गया सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पैलिंड्रोम का समझा रहा हूँ। पैलिंड्रोम क्या होता है, स्टार्ट से पढ़े लास्ट से पढ़े सेम आता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, किसी भी लेंथ का हो सकता है, ये होता है पैलिंड्रोम। ठीक है, अब मुझे इसकी कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर लिखनी है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखें। अब ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, आपने एक सवाल किया था ये वाला, कोई मुझे अगर इस कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर की लैंग्वेज बता सके, कोई मुझे इस कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर की लैंग्वेज बता दे। स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, यही था। अब हमें सिर्फ स्टार्टिंग का और एंडिंग का रिकॉर्ड रखना था इसमें, तो हमने क्या किया, हमने मतलब इसके बाद बी भी लिखा था, ए भी लिखा था, जाहिर सी बात है, मैंने ए भी लिखा था यहाँ पर, लेकिन वो ए जो था वो यहाँ आया, ए ड्राइव ए ए और बी ए और
एप्सिलॉन, ठीक है, ये था। इसमें हमें सिर्फ स्टार्टिंग का और लास्ट का रिकॉर्ड रखना था, ये स्टार्टिंग का और लास्ट का। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम ये चाहते हैं कि जो हमारा एस है वो जब भी जनरेट हो, अगर वो ए को जनरेट करे तो वो अपने साथ का ए लेकर आए, अगर वो बी को जनरेट करे तो अपने साथ का बी लेकर आए। तो ये देखें, मैंने कहा ए एस ए, बी एस बी, ए बी एप्सिलॉन। अब ये हुआ क्या, ये देखें, क्योंकि एस सेंटर में, तो जब ये शुरू में ए आएगा तो आखिर में ए आ जाएगा। अब अगर दोबारा से एस पे दोबारा से ये रूल पिक किया तो ये सेकंड ए कहलाएगा, तो यहां पर सेकंड लास्ट ए आ जाएगा। लेकिन अगर वो यहां से बी पिक करता है तो बी अपने साथ का बी उसी पोजीशन का लेकर आ रहा है। क्या कह रहा हूं मैं, ये देखिएगा, एस आया, ये देखें ए एस ए। अब आपने बोला ए बी एस बी ए, ये अगर कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कर दूं मैं। ये देखें, अगर कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर दूं कि ये एस को मैंने बी एस बी से रिप्लेस किया है। अब देखें नेक्स्ट लाइन में मैं गया, ये अपनी जगह पर है, बी अपनी जगह पर है पुराने वाला, ये बी अपनी जगह पर है। अब ये एस जो है, या तो ये ए एस बी से रिप्लेस होगा, ये ए एस ए से रिप्लेस होगा, या बी एस बी से। तो देखें अगर मैं ए एस ए से करता हूँ तो जरा गौर से देखें, लास्ट में देखें ए बी ए मौजूद है, स्टार्ट में ए बी ए मौजूद है, एस अपनी जगह पर है। और अगर मैं यहाँ पर ए बी ए कर दूं, फिर मैं एस को ए एस ए बोलूं, तो ये देखें ए बी ए, ये देखें, ये देख रहे हैं आप। तो हर ए अपने साथ का ए लेके आ रहा है, हर बी अपने साथ का बी लेके आ रहा है। जहां आपको खत्म करना हो वहां आप एस को ए से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, और एप्सिलॉन से भी कर सकते हैं। एप्सिलॉन से कब करेंगे, जब इवन लेंथ हो। ए या बी से कब करेंगे, जब ऑड लेंथ हो। मतलब क्या, ये देखें, अब अगर फर्ज करें मैं इस जगह पे खड़ा हूं जहां मैं इसमें ड्राइवर डेरिवेशन में, देखें ए बी डबल ए और डबल ए बी है, ये देखें। अब यहां पर अगर मैं यहां पर एस को देखूं तो एस के पास तीन ऑप्शन है। अगर मेरे पास इवन लेंथ का होगा तो मैं एस को रिप्लेस कर दूंगा एप्सिलॉन से, अगर मेरे पास ऑड लेंथ का होगा तो मैं ए या बी से रिप्लेस कर दूंगा। तो इन एनी केस ये पैलिंड्रोम ही रहेगा। लेकिन इसमें और इसमें फर्क देख लें, इसमें सिर्फ स्टार्टिंग का रिकॉर्ड रखना था, बीच में क्लोजर था तो अलग वेरिएबल से बनाया था। इसमें क्लोजर नहीं है, इसमें जो ए आ रहा है वो अपने साथ का ए लेकर आएगा, जो बी आ रहा है वो अपने साथ का बी लेकर आएगा। जी ये आपका दूसरा सवाल है प्योर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। इससे पहले के सारे सवाल जो आपने किए थे वो सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन से भी हो सकते थे, लेकिन ये सवाल रेगुलर एक्सप्रेशन से नहीं हो सकता, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने लिखी नहीं है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है पैलिंड्रोम की, WWR की। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसी तरीके से अगर और क्वेश्चन की बात करें, हम बड़े सिंपल सवाल आएंगे। तो पिछले सवाल में हमने रेगुलर लैंग्वेज के लिंक लिए थे, ये देखें AN BN CM such that M, N is greater than equal to 1। जी क्या कह रहा है ये कि पहले A आएंगे, फिर B आएंगे, फिर C आएंगे, जितने A होंगे उतने B होंगे, एंड C इज इंडिपेंडेंट ऑफ A एंड B। ऐसा ही है। तो ये तीन लोग आपस में कॉन्केट हुए हैं। तो मैंने एस से कहा कि भाई शुरू के दो लोगों को तो तुम्हें रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि शुरू के दो लोग आपस में कंपेयर हो रहे हैं। देखो ये, तो एस से हमने कहा कि भाई आप ए और बी के हिसाब किताब तो रखो और सी बाद में ले आना। तो देखें एस क्या करेगा, ये देखें एस कहेगा भाई दो लोगों को आपस में कॉन्केट कर दो, ए और बी को। अब इस ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ए और बी एक साथ जनरेट करे। एक क्वेश्चन, मतलब ये दो क्वेश्चन है आपके, अगर आप गौर से देखें तो ये आपके दो क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है आपका, ये एक क्वेश्चन है आपका, और ये दूसरा क्वेश्चन है। दोनों को आपस में आपने कॉन्केट किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप कैपिटल ए से बना लें और ये वाला क्वेश्चन आप किससे बना लें, कैपिटल बी से। सही कह रहा हूं गलत? ये एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इतना क्वेश्चन अभी आपने पीछे किया है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कम से कम एक सी होना चाहिए। बेटा ये देखें, ये एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें दो पार्ट हो रहे हैं आपके, ये देखें। तो ये पार्ट जो है ये आपका ये रहा जो आप अभी करके आए,
लास्ट से लास्ट वाला सवाल, और ये क्या है, कम से कम एक सी आना चाहिए। तो अगर ये दोनों आप अलग अलग लिख दें रूल्स में और उनको अपेंड कर दें, क्या कह रहा हूं मैं, ये देखिएगा, गौर से देखिएगा। लिखा एस, मैंने सबसे पहले क्या किया, आपका एक क्वेश्चन कर दिया ये वाला, ए बी और ए बी। ये इतना सवाल क्या कर रहा है कि जितने ए आएंगे उतने बी आएंगे, और कम से कम एक ए और कम से कम एक भी आएगा, यही है ये इतना जो रूल लिखा हुआ है ये यही काम कर रहा है जो मैंने बताया आपको, कि पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, जितने ए होंगे उतने बी होंगे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ ये कैपिटल बी, तो अभी शुरू में जो आपको बताया था, ये क्या कर रहा है जी, ये कह रहा है कि सी का क्लोजर नहीं है, प्लस है, कि कम से कम एक सी आएगा, यही है, कम से कम एक सी आएगा, ऐसा ही है। और इन दोनों को हमने अपेंड करके एस से लिख दिया, ए और बी। अब पहले ए वाला काम चलेगा फिर बी वाला, और हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा था। जी समझ में आ गया। अब अगर ये बोला जाए आपसे, बताएं आप कर सकते हैं काम, पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे फिर सी आएंगे, ए और सी डिपेंडेंट है एक दूसरे के, बी इंडिपेंडेंट है। तो आपने कहा सर एक काम कर ले, हो सकता है नहीं हो सकता, पहले ये बताएं। चलिए ट्राई करें, ट्राई कीजिए बेटू। ये तो ए और सी को बराबर कर देगा, जो आप बात कर रहे हैं उसमें तो ये ए और सी को बराबर कर देगा, सोच लें। हमने ए और सी को एक साथ करना है, बिल्कुल करना है। हमने कहा एस, तुम ए और सी को बनाते रहना, कोई मसला नहीं है, बनाता रहेगा वो, ऐसा ही है। लेकिन जब एस को खत्म करना होता है तो एस सेंटर में, हमारा बी काउंट नहीं हो रहा है, सही है बेटा, तवज्जो रखिएगा। ये इतना काम क्या होगा बताएं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए इतना काम क्या होगा। ए और सी बराबर काउंटिंग के आ जाएंगे और एस खत्म नहीं होगा, एस सेंटर में रहेगा, ऐसा ही है। इतनी वर्किंग से क्या ए और सी बराबर हो जाएंगे? हाँ, बराबर रहेंगे और एस सेंटर में रहेगा, एस को खत्म नहीं करते। हम एस से कहते हैं कि जब तुम्हें खत्म करना हो तो तुम आखिरी सेकंड लास्ट वाली पे तुम ए और सी को जनरेट करके ए पे आ जाना, क्योंकि कम से कम एक ए और सी चाहिए। अब जैसे ही ए पे आएगा, इस ए को कह देंगे यार अब तुम ना बी बनाते रहो, क्योंकि बी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो होगा क्या कि जब तक ए और सी बनाने आप बनाते रहें, ये देखें एस ए एस सी, फर्ज करें आपको एक एक चाहिए सारे, तो आपने ये कर दिया, देखें ए से बी बना लिया। फर्ज करें आपको 2 ए चाहिए, 2 सी चाहिए और 4 बी चाहिए, 2 ए 2 सी 4 बी, तो देखें ये हो गया। अब जैसे ही मुझे पता चला कि दूसरा ए आने वाला है तो मैं स्विच कर जाऊंगा एस से किस पे, ए पर, हो गए। तो अब ये देखिए ए सेंटर में, अब इस ए के सेंटर में होने की वजह से ए क्या कर रहा है,
बी को बना सकता है अनलिमिटेड टाइम्स। तो ये देखें, आप 4 दफा बना दें, 5 दफा बना दें 9 के साथ, ये इस तरीके से हो जाएगा। सही है। अब ये जो है वो सवाल थोड़े से आपको एक्स्ट्रा लग रहे होंगे, लेकिन ये जो है ये प्योर कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर के ही है। अच्छा, ये सवाल देखें। क्या कह रहा है ये सवाल? बेटा एम जितना भी हो, एम भी बेटा वही है, जो एम भी एन के बराबर ही, मतलब 1 ही होना चाहिए। लिखना भूल गया था। आप लोग जरा इसको कोशिश कीजिए जब तक अजान हो रही है। सही है बेटा, काफी सारे लोगों ने मुझे इसका आंसर सेंड कर दिया है। तो यही वाली बात है कि ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, और एक से आप क्या करें, एक से आप ये काम कर लें, दूसरे से आप ये काम कर लें। ठीक है, सही है भाई, ये लोगों ने कर लिया है। ठीक है, कि 2 अलग अलग क्वेश्चन है। पहले वाला कैपिटल ए जो है वो ए बी के पेयर को बनाता रहेगा, दूसरा वाला कैपिटल बी जो है वो सी डी के पेयर को बनाता रहेगा। सही। इसी तरीके से एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लें। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे, और जितने ए होंगे उसको मिला के
जितने ए और सी होंगे मिला के उतने बी होंगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ? तो ये भी वही दो क्वेश्चन बन गए। एस ड्राइव ए बी, पहले ए से कहो कि तुम ए और बी जनरेट कर लो, फिर बी से कहो कि तुम बी और सी जनरेट कर लो। सही है भाई, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ लॉजिक बनानी पड़ती हैं, बन जाती हैं तो फिर बड़े आसान हो जाते हैं सवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया। ए एम प्लस एन, बी एम सी एन। तो क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मैं पहले लिख दूँ ए, फिर ए एन, इनफैक्ट इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ए एम प्लस एन, बी एम एन एंड सी एम। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं पहले ए लिखूँ एम के साथ, फिर ए लिखूँ एन के साथ, फिर बी लिखूँ एन के साथ, फिर सी लिखूँ एम के साथ। तो ये क्वेश्चन भी इसी लॉजिक से हो जाएगा आपसे। हो जाएगा ना? तो आइडिया दे रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग में मौजूद भी है, अगर सॉल्यूशन हो जाता है तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मुझसे भी ले सकते हैं आंसर। मैं चाह रहा हूँ कि जितने मैक्सिमम हम क्वेश्चन देख सकें उतना हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। ये सवाल देखें ज़रा, मुझे बताएं ये हो जाएगा? ए एन बी एम और ए एन बी एम सी एम डी एन। जी ये सवाल हो जाएगा क्या हमसे? सोच के बताइए। पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे, फिर डी आएंगे। जितने ए होंगे उतने डी होंगे, जितने बी होंगे उतने सी होंगे। तो ये हमसे हो जाएगा? ऐसे होगा, देखें एस, अब ए और डी को एक साथ रखो। ठीक है, ए और डी को एक साथ रखो, और जब ए और डी को खत्म करना हो तो दूसरे वेरिएबल पर स्विच कर जाओ। ए और डी को एक साथ रखो, और जब आपको ए और डी के ग्रुप को खत्म करना हो, पेयर को खत्म करना हो, तो आप किसी और वेरिएबल पर स्विच कर जाओ जो वेरिएबल बी और सी की काउंटिंग कर रहा होगा बराबर की। ये देख ली। जी एनी क्वेश्चन? इसी तरीके से ये सवाल है। ए एन बी टू एन, टू एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। जी ये सवाल हो जाएगा क्या? बल्कि इनफैक्ट कीजिए इस सवाल को, शाबाश। जल्दी से कीजिए।
हाँ बस सही है, बस इसी तरीके से होगा जो एक स्टूडेंट ने मुझे बताया। बाकी लोग भी कोशिश कर लें। बेटा ये ऐसे होगा कि एस ड्राइव ए एस बी बी और ए डबल बी, सिंपल। बेटा ऐसे होगा, ये एक ए आए तो दो भी आए। गुड, ठीक है भाई, ऐसे होगा ये। समझ में आ गया सबके? अब देखें, ये बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए उसकी। अब सवाल यही आता है कि कॉन्टेक्सुअल ग्रामर क्या हर लैंग्वेज की पॉसिबल है? तो उसका जवाब है नहीं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं कि जिनकी कॉन्टेक्सुअल ग्रामर नहीं बन सकती। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं कि जिनकी कॉन्टेक्सुअल ग्रामर नहीं बन सकती, लाइक ए ड्राइव, ए एन, बी एन, सी एन। ये एक लैंग्वेज है, आप कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए क्या इसकी कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर आप बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने ए होंगे उतने बी होंगे उतने सी होंगे। तो कोशिश करेंगे और मुझे बताएंगे कि जो आपने बनाया है क्या उसको आप वेरीफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, जितने ए होंगे उतने बी होंगे उतने ही सी होंगे। तो ज़रा कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि इसकी कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर आप बना पा रहे हैं। कोशिश कीजिए। रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे पॉसिबल होगी? अगर कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर में पॉसिबल नहीं है तो रेगुलर एक्सप्रेशन में तो हो ही नहीं सकती बेटा। आप जब बना रहे हैं या बना रही हैं उसको आप फिर अपने पास जनरेट भी करके देखें कि आप जनरेट कर पा रहे हैं उससे या नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ बनाने के बाद सॉल्यूशन को वेरीफाई खुद ही करें तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम ही रहेगी। कि सॉल्यूशन के बाद उसको वेरीफाई करने का तरीका भी होता है इसमें। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ सही नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हैं आप। जो भी आप बना रहे हैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जितने ए होंगे उतने बी होंगे उतने सी होंगे। यूजुअली स्टूडेंट ये करते हैं कि ए एस बी और सी और ए बी सी कर देते हैं, लेकिन अगर मैं इसको बनाऊं, मैं एक बता रहा हूँ, तो एस ए एस बी सी, ए ए बी सी बी सी, ठीक है। अगर मैं एस को ए बी सी से रिप्लेस कर दूं, पॉसिबल नहीं है बेटा इसका, ठीक है। तो वही वाली बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के लिए कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, वो यही है कि ये ट्यूरिंग मशीन से पॉसिबल है। एक और लैंग्वेज लिखता हूँ, वो देखिएगा, वो शायद आपको लगे पॉसिबल हो। ये एक लैंग्वेज है, जितने ए होंगे उतने सी होंगे, जितने बी होंगे उतने डी होंगे। अब अगर आप स्टैक की लॉजिक समझे तो स्टैक पीडीए में काम कैसे करता है, वो टॉप पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। तो ऐसा नहीं है कि पहले ए रख दे फिर बी रख दे और फिर नीचे से ए निकाल के सी से कंपेयर कर दे। सही कह रहा हूँ गलत? ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टैक में ए रख दें पहले आप, फिर उसके ऊपर बी रख दें, और अब जब सी आ रहा हो तो बी किसी तरीके से हट जाए और ए से कंपेयर होना शुरू हो जाए और फिर दोबारा से भी वापस आ जाए। बी हट तो सकते हैं, बी हट तो सकते हैं लेकिन दोबारा वापस नहीं आ सकते, क्योंकि दोबारा वापस क्यों चाहिए? क्योंकि उनको डी से कंपेयर करना है। तो इसलिए ये ग्रामर, ये इसकी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पॉसिबल नहीं है। पीडीए और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का वही ताल्लुक है जो रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा का था।
अगर किसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं तो आप उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं। अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं तो आप उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। एंड सेम फॉर कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर एंड पीडीए। इफ यू कैन राइट कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज देन आप उसका पीडीए भी बना सकते हैं। बेटा उसमें हमने डिलीट कर दिया था। मैं आपको अगर थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो शायद आप मेरी बात समझ सको। फर्ज करो ये स्टैक है, ठीक है, और ये स्टैक के अंदर आप यहाँ रख रहे हो इस तरीके से। आपने कहा कि सर मैं अगर समझाने की कोशिश करूँगी, देखें बी 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 ए, ये करा आपने, ठीक है, ये हो गया स्टैक आपका, जैसा भी बनाया स्टैक हो गया। अब ये बी किससे कंपेयर होंगे? सी से कंपेयर। बी किससे कंपेयर होंगे? डी से। और सी किससे कंपेयर? अब सी आ रहे हैं। अब सी जब आ रहे हैं तो स्टैक में टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? बी। आप बी को डिलीट कर सकते हो, लेकिन आपने स्टैक में रखा इसलिए है क्योंकि आपको उसको कंपेयर करना था। अगर आपको बी को कंपेयर नहीं करना होता तो आप स्टैक में क्यों पुश करवाते? सही कह रहा हूँ गलत? अब फर्ज कर लें समहाउ आप बी को पॉप करवा भी दें कोई लॉजिक लगा के, बी हो गए पॉप। अब ए से सी कंपेयर होंगे, अब बी दोबारा चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये लॉजिक वैसे नहीं बना सकता मैं, ये लॉजिक वैसे तो मैं बना सकता हूँ कोडिंग के जरिए, लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा के जरिए नहीं हो सकती। 2 यूज करने पड़ेंगे, 3 यूज करने पड़ेंगे, हमने जितना पढ़ा है उसमें नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? तो इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए फिर हम ट्यूरिंग मशीन से करते हैं काम। अरे तो CFG मैंने स्टैक यूज नहीं किया, लेकिन इसकी CFG नहीं बन सकती क्योंकि इसका पीडीए नहीं बन सकता। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था इस बात में कि मैं अभी तक जितनी CFG बना रहा था उन सबके पीडीए पॉसिबल थे। मैंने कंफ्यूज नहीं किया, आप खुद कंफ्यूज हुई हैं। मैंने जितनी भी CFG बनाई है शुरू में मैंने बताया था कि उनके पीडीए बन सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के सवाल किए हैं उनके पीडीए के सवाल भी आप बना सकते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ बना सकते हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के सवाल किए हैं उनके पीडीए भी पॉसिबल है, लेकिन जिसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं बन सकती, आप कुछ भी कर लें उसका पीडीए भी नहीं बन सकता। तो जो ये सवाल है इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं बनी ना, ये सवाल है इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं बनी तो इसका पीडीए भी कोई स्टूडेंट नहीं बना सकता। इसी तरीके से इस सवाल की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर इस तरह से चेक करें कि पीडीए नहीं बना तो आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की ट्राई भी ना करें, वो भी नहीं बनेगी, बेफिक्र हो जाए। क्लियर हो गई बात? वाइस वर्सा है, रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख पा रहे तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी नहीं बनेगा। फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बन पा रहा तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी नहीं बनेगी। कोई एक चीज अगर नहीं बन सकती तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली नहीं बन सकती, और अगर कोई एक चीज बन जाए तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आप बना सकते हैं नहीं बना सकते वो अलग बात है। तो मैंने एक सवाल समझाया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के रेफरेंस से, एक सवाल मैंने समझाया CFG के पीडीए के रेफरेंस से। नहीं बन सकता बेटा, नहीं बन सकता, इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, टेस्ट के लिए दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, अटेंडेंस के लिए ज्वाइन कर लेंगे।